हमारे पास हज़ारों ज़िले में काम है, इतना ज़्यादा काम है कि हम ज़िले के कोने-कोने में टहलते रहते हैं। इसलिए उस दिन के बाद से अनुराग वाला केस हमारे दिमाग से हट गया था। ज़िले में इतनी समस्याएँ हैं कि प्रतिदिन बड़ी से बड़ी समस्याएँ हुई। जैसे मुस्तफ़ाबाद में दलित लड़की से मुसलमान समुदाय के लोगों ने बलात्कार किया, हत्या किया, तालाब में फेंका। और अभी देखिए बनवासी बस्ती के लोग आए हुए हैं, 2004 से विद्युतीकरण नहीं हुआ है। तमाम छिनैती हुआ, जरौना में एक व्यापारी का छीन लिया गया। तो हम दिन रात भागते रहते हैं। हम अनुराग के विपक्ष में नहीं बोल रहे हैं। उस दिन से जो लगातार जो है हम आमरण अनशन किए। लास्ट में 5 बजे जो पवन एसडीएम और प्रधान और उसके परिवार के सदस्य एक बंद कमरे में गोपनीय हंसते आए, कहे हम शासन से खुश हैं। तो हम तो ये समझ रहे हैं कि परिवार शासन से खुश है तो थोड़े दिन बाद शासन का न्याय मिलेगा ना। तत्काल न्याय नहीं मिलता, ये भी बता दूं। शासन कहे आज ही न्याय मिल जाए तो कोर्ट केस आज ही नहीं देगी, लेकिन न्याय मिलेगा, निश्चित न्याय मिलेगा। और शासन को थोड़ा सा आप देख लीजिए, एक दो केसें जो पड़ती है उसमें बहस होता है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए। भाई अब तत्काल कहेंगे कि एक केस में ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हमारे धरने से नोटिस। अनुराग यादव हत्याकांड के बाद जो सबसे चर्चित नाम आ रहा था वो नाम था जज सिंह अन्ना का। जज सिंह अन्ना का नाम सुर्खियों में इसलिए आया क्योंकि वो अनुराग यादव के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए 6 दिन तक आमरण अनशन पर बैठे रहे। इन सब के बीच ऐसा क्या कुछ होता है कि उनके सुर एकाएक बदल जाते हैं, क्योंकि जो अन्ना लगातार शुरू से लेकर आखिरी दम तक अनुराग के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए शासन प्रशासन से लड़ गया, उसके सुर एकाएक क्यों बदल गए? ऐसा कुछ जानने के लिए आज हमारे साथ एक बार फिर से वरिष्ठ पत्रकार राजन मिश्रा जी मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिर अन्ना ने आपके चैनल पर ऐसा क्या कुछ बोला जो इतना वायरल होने लगा है। सर, क्या कुछ ऐसा हुआ था उस टाइम जो, क्योंकि पहले तो अन्ना के जो बोल थे वो इंसाफ की तरफ जा रहे थे, लेकिन फिर से एकाएक उनके सुर बदल गए हैं। देखिए मसूद जी, अन्ना का हम फिर इंटरव्यू कर रहे थे और इसलिए इंटरव्यू कर रहे थे जिस तरह तारीख पे तारीख पड़ रही है, तो अन्ना से ये पूछने के लिए कि क्या अनुराग के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए, अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो अन्ना फिर से आएंगे परिवार को इंसाफ दिलाने। तो उन्होंने कहा कि अनुराग का मामला मैं भूल गया था क्योंकि मेरे ज़िले में हज़ारों काम हैं। हाँ, और उन्होंने 2-3 ऐसी क्राइम की घटनाओं का उदाहरण दिया कि एक हत्या हो गई थी वहाँ पे और वहाँ पे। तो मैं शॉक्ड हो गया कि जो अन्ना इस परिवार के लिए 6 दिन तक आमरण अनशन पे बैठ सकते हैं, कहते हैं कि मैं तब तक नहीं उठूँगा जब तक परिवार के साथ इंसाफ नहीं हो जाएगा, वो अन्ना अनुराग केस को भूल जाते हैं। क्या वो अन्ना अनुराग केस को इतने हल्के में लिए रहते हैं? क्या अन्ना सिर्फ 4-5-6 दिन प्रशासन से आश्वासन मिलने तक ही धरना देना चाहते हैं? क्योंकि उसके बाद फिर अब उनको देखा जा रहा है तो कई मामलों को लेकर वो पहुंच जा रहे हैं। कभी किसी मुसहर बस्ती के लोगों को लेकर के पहुंच जा रहे हैं कि चलो डीएम कार्यालय धरना देना है, कभी किसी सफाई कर्मी को लेकर के पहुंच जा रहे हैं। तो उनका ये बयान कहीं ना कहीं, मुझे लगा, मैंने उनसे कहा भी कि आप इस तरह से जो बयान दे रहे हैं कहीं ना कहीं ये शर्मनाक बयान है कि आप और अन्ना जो है इसको भूल गए। जब आप भूल सकते हैं इसको तो फिर जिलाधिकारी, एसडीएम, तहसील प्रशासन, सबके पास तो बहुत से काम रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अगर वो लोग ये कह दें कि भाई और भी केस हो गए थे, हम उसमें फंस गए थे, हाँ हम सुनवाई इसलिए नहीं कर पाए, तो फिर क्या रह जाएगा? हाँ, कम से कम आप तो एक इंसान है, आप एक परिवार की लड़ाई लड़ रहे थे, पहले उसको न्याय दिलाने के लिए आप रहिए तो। जी। अगर नहीं मिलता तो फिर आप कह रहे हैं कि नहीं हम भूल गए थे, हमारे पास और भी काम है। लेकिन हालांकि बाद में उन्होंने ये माना कि नहीं, मैं परिवार के साथ रहूँगा। इस बीच एक बयान उन्होंने और दिया कि अभी आप रुकिए, देखिए मामला न्यायालय में चल रहा है तो इंतज़ार कीजिए, इतनी जल्दी नहीं हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है और तारीख 1-2 पड़ती है, देखा जाता है, कार्रवाई होगी। तो मैंने उनसे फिर सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन तो उस समय भी थी जब आप धरने पे बैठे, फिर आप धरने पे क्यों बैठे? आप क्यों नहीं इंतज़ार कर लिए? जी। जो अन्ना आज ये कह रहे हैं कि इंतज़ार कर लीजिए, तारीख पड़ रही, कार्रवाई होगी, वो अन्ना उस समय इंतज़ार करने क्यों नहीं बैठते हैं? आखिर अचानक मेरे मन में भी आया कि अन्ना के सुर क्यों बदल गए? क्या अन्ना को प्रशासन का डर हो गया? ये सवाल जो लोग कह रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि क्या अन्ना को कहीं से पैसा मिल गया, इस तरह के कमेंट आ रहे हैं कि अन्ना को कहीं से पैसा मिल गया होगा, अन्ना लालता की तरफ से मैनेज हो गए होंगे, अन्ना प्रशासन से डर गए होंगे। आखिर अन्ना के सुर क्यों बदल गए? लेकिन जहाँ तक मेरा जो अपना एनालिसिस है, जो मैंने पाया है, ऐसा कुछ नहीं है। अन्ना प्रशासन से डरे भी नहीं है और अन्ना को कोई पैसा भी नहीं मिला है। इस तरह से कोई बात नहीं कि उन्हें कोई पैसा मिला हो या प्रशासन से डरे हो। हाँ, अन्ना बड़बोलेपन में इस बात को वो बोल गए। वो ये बताना चाहते थे कि वो ज़िले की हर समस्याओं में अग्रणी रहते हैं, हर समस्याओं को निपटारा दिलाने के लिए अन्ना ही एक माध्यम है। उनको लगता है कि बस मैं ही हूँ जो कि सबकी समस्याओं को दूर करा सकता हूँ, ठीक है। और ये बताने में वो जो है इस तरह के बयान कर गए और अपने बयान पर, लेकिन उनको थोड़ी सी शर्मिंदगी नहीं महसूस हुई
बस इस बात का कष्ट मुझे था कि कम से कम उनको अपने बयान को वापस वो कहते कि भाई साहब ये गलती से निकल गया मुँह से, तो शायद हम उसको चलाते भी नहीं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल, क्योंकि हमने भी उस वीडियो को देखा था और उसमें साफ सुनाई दे रहा था, आपने उनको बार बार नोटिस किया, उनको बार बार कहा, क्योंकि आप कहीं गलत तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपने पर अड़े रहे। यही उद्देश्य था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अन्ना किसी बयानबाजी को लेकर के ट्रोल हो, क्योंकि वो परिवार के साथ उस दुख की घड़ी में खड़े रहे, तो मैं भी ये चाहता, लेकिन मैं बार बार उनसे इसलिए पूछ रहा था कि आखिर अन्ना के सुर क्यों बदल गए। भाई परिवार के साथ तो उस दिन दुख की घड़ी में प्रशासन भी खड़ा था, परिवार के साथ तो प्रशासन भी वहाँ गया, लेकिन प्रशासन सब सवाल उठा रहे हैं ना, पूछ रहे हैं ना कि प्रशासन अब कहाँ गया, प्रशासन क्यों नहीं हो रही कार्रवाई। क्योंकि उस दिन जैसे हुआ कि गिर जाना चाहिए, आनन फानन में नाप करने के लिए पहुंच जाते हैं, बंजर ज़मीन निकल आती है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई ना, तारीख पड़ रही है ना। तो ऐसे में अन्ना अगर भूल जाते हैं, अन्ना जो कि आपको बता दें 60 किलोमीटर दूर से साइकिल चला करके अनुराग के घर जाते हैं, कहते हैं साइकिल से मैं चलता हूँ, अनुराग के घर जाते हैं, वो कहते हैं कि मैं पहले गया 6-7 दिन मैं अनुराग के घर गया, सारे मुद्दों को मैं समझा, उसके बाद मैं धरने पे बैठा। तो जो 6-7 दिन उस परिवार के पास गया, परिवार के दुख दर्द को समझा, परिवार के दुख दर्द के लिए धरने पे बैठा, वो अन्ना अगर अचानक उसी के मतलब धरना समाप्त होने के ज़्यादा नहीं 7-8 दिन बाद अगर वही अन्ना ये कह दे कि मैं उस केस को भूल गया, मैं अनुराग के केस को भूल गया, मुझे नहीं लगता कि अनुराग का केस कोई व्यक्ति भूलने वाला केस नहीं है, मुझे नहीं लगता कोई भूल सकता है। और लगातार जिस तरह से अनुराग के लिए लोग आवाज़ उठा रहे हैं, इंसाफ मिलना चाहिए, और ऐसे में अगर कोई ये कह दे कि अनुराग का केस भूल गया, अभी आप ही पत्रकार हैं, आप तमाम क्राइम को कवरेज कर रहे हैं, लेकिन आप दिन भर में एक खबर जो है अनुराग की जरूर कर रहे हैं कि अनुराग के केस में क्या हुआ, आप प्रशासन से पता कर रहे हैं क्या हुआ, आप डीएम साहब के बयान लेने, हालांकि इसमें प्रशासन नहीं बोल रहा है, पुलिस ने कह दिया कि हमने गिरफ्तारी करके भेज दिया, अब राजस्व का मामला है, अब राजस्व के अधिकारी ये कह रहे हैं कि अब भाई तहसीलदार कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में भी फैसला कोई कुछ नहीं बोलेगा, इसलिए कोई बयान दे नहीं रहा है। तो इसमें आप अपना काम कर रहे हैं आप, लेकिन पर डे आप एक खबर अनुराग की लगा रहे हैं, चाहे परिवार से बात कर रहे हैं, आप अनुराग का केस तो भूल नहीं गए, बहुत से मामले हैं, लेकिन आप अनुराग का मुद्दा उठाएं। ऐसे में अन्ना बहुत से मामले को लेकर के आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में अन्ना को फिर चाहिए था ना, ये तो नहीं कहना चाहिए था कि हाँ मैं अनुराग केस को भूल गया। वो कहते हैं कि हाँ मैं अनुराग के घर नहीं जा पाया, कुछ मामलों में फंस गया था, मैं फिर परिवार के पास जाऊँगा, मिलूँगा परिवार से, अगर परिवार को लगता है कि नहीं मुझे आना है तो मैं फिर से धरना दूँगा। नहीं, इस बात को उन्होंने उस टाइम ये कहा था, जिस समय वो आमरण अनशन पर बैठे थे, तो लोग उनको समझा रहे थे, उनके यहाँ तक कि अनुराग के पिता ने भी उनको बहुत समझाया था कि आप आमरण अनशन छोड़ दीजिए, प्रशासन साथ में है, लेकिन वो उसी जिद पर अड़े रहे। उन्होंने कहा कि जब तक इंसाफ नहीं दिला देंगे हम हटेंगे नहीं। तो फिर एकाएक उनके दिमाग में कहाँ से ये आ गया जो उनके सुर बदलते चले जा रहे हैं? कुछ नहीं, बस बड़बोलापन थोड़ा सा बस उनका जो है वो हो गया, और वो गलती से वो बोल गए। हालांकि अब उनको इस बात का एहसास ज़रूर होगा, अंदर अंदर वो ज़रूर ये महसूस कर रहे होंगे अन्ना, क्योंकि अन्ना का नेचर ऐसा नहीं है कि वो इस तरह का बोले, लेकिन वो बोल गए। और अगर उसी समय वो ये भी कह देते कि भाई गलती से हो गया, इसको मत चलाइएगा, मत दिखाइएगा, इसको आप लोग, हाँ हमने गलत बोल दिया है, एक आदमी को गलती का अपने एहसास भी हो जाता है तुरंत। अगर वो ऐसा भी कुछ कर देते शायद हम उसको चलाते भी नहीं, लेकिन उनका ये न कहना कहीं कहीं हमको भी इस बात का हुआ ना कि एक तो आप इस तरह के बयान दे रहे हो, उसके बाद आप कोई अफसोस भी नहीं जता रहे हो, तो मतलब आपको लग रहा है कि आप सही बोल रहे हो, आप वाकई में अनुराग के केस को भूल गए थे। ठीक है, धीरे धीरे सारे लोग अनुराग के केस को भूल जाएंगे, सब अनुराग को भूल जाएंगे, कोई अनुराग था, अनुराग एक कहानी की तरह हो जाएगा कि हम एक कबीरुद्दीन पार गांव में एक हत्या हो गई थी, अनुराग नाम का लड़का था, सब लोग लेकिन उसको भूल जाएंगे। हाँ, तो ऐसे अगर अन्ना 10 दिन बाद ही भूल जा रहे हैं तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी तो शुरू से लगे हुए हैं, आप हैं, हम लोग हैं, सब लोग थे, क्योंकि हम लोगों को कहीं ना कहीं पूरा विश्वास था कि अन्ना ने जो शब्द बोले थे उस टाइम की, अगर ज़रूरत पड़ी तो दोबारा मैं फिर से आऊँगा और फिर से धरना प्रदर्शन करूँगा अगर उनको न्याय नहीं मिला तो। हालांकि प्रशासन तो अभी कुछ नहीं बोल रहा है, और प्रशासन हो सकता है अपना काम अंदर अंदर कर ही रहा हो। देखिए, प्रशासन अपना काम अंदर अंदर कहीं ना कहीं कर रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से जो काम होने हैं। नोटिस चस्पा की गई, उस पर उसने आपत्ति लगाई, आपत्ति नहीं लगाती तो शायद बेदखली का आदेश तुरंत हो जाता। आपत्ति लगा दी उसने बताया कि मेरा घर जो है कई साल पुराना है, उसमें सब लोग बता रहे हैं कि नहीं अभी 1 से 1.5 साल के अंदर वो घर बनाया गया है, तो उसमें क्या होगा कि अब उनसे जो है मांगी जाएगी। सब वकील से हमारी बात हुई थी, उन्होंने बताया कि आपत्ति लगाएं, तो आपत्ति उन्होंने लगाया तो उसके साक्ष्य मांगे जाएंगे, जो आपने आपत्ति लगा दी उसके साक्ष्य तो प्रस्तुत कीजिए कि आपके इतने साल पुराना है, वो अपना साक्ष्य देंगी। इधर अब सरकार बनाम लालता है, चूँकि सरकारी ज़मीन है ना, तो स्टेट बनाम लालता, तो इधर से सरकारी जो वकील हैं वो इधर का पक्ष लगाएंगे, इधर के लेखपाल का बयान दर्ज होगा कि आप गए थे, नाप किए थे, कैसे आपको क्या मिला वहाँ पे, आपने ग्राम प्रधान का उसमें होगा कि हाँ क्या वो कब बनाया गया है, सब कुछ होने के बाद, और लोगों को हो सकता है अगल बगल के लोगों के भी बयान हो उसमें कि कब बनाया, क्या कैसे था।
तो वो सब कुछ बयानबाजी उसमें होगी, दर्ज होगा, और उसके बाद जो है फिर कहीं ना कहीं जो कुछ अब सरकारी ज़मीन है, सरकार तो ये मान रही है ना, प्रशासन मान रही है हमारी ज़मीन है ना, और प्रशासन को उसको खाली कराना है। प्रशासन के सामने चुनौती है, निश्चित तौर पे आप जान रहे हैं जिस तरह सरकार में चल रहा है कि सरकारी ज़मीन पर कोई भी कब्जा करके नहीं रह सकता। थोड़ी सी टफ हो गई है, पहले बुलडोजर ऐसे चल जाता था जी। लेकिन उस चल जाता था तो कई लोग बेघर हो जाते थे जिनके पास कोई घर नहीं रहता था, लेकिन यहाँ तो लालता के पास एक आवास भी है, पहले का जो उसका आवास है ये तो नया बनवा रहा, इसमें तो रह नहीं रहा था वो। तो ऐसे में उसको निश्चित तौर पे जब प्रशासन पूरी जांच करेगा तो ये जब पाएगा कि हाँ इनका पहले से एक पुश्तैनी आवास दूसरा है जिसमें ये रहते हैं और ये इन्होंने कब्जा करके बनाया है, जल्दी में बनाया है, अतिक्रमण किया है सरकारी ज़मीन पे, अपनी ज़मीन को हमें खाली कराना है, तो फिर उनके जो साक्ष्य प्रस्तुत रहेंगे उसको हटाया जाएगा और इधर के साक्ष्य के आधार पर जो है बेदखली का आदेश हो जाएगा। क्या लग रहा है कि मान लीजिए जैसे अगर प्रशासन की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो क्या अन्ना एक बार फिर से धरना प्रदर्शन या ऐसा कुछ करेंगे क्या? मुझे नहीं लगता कि अन्ना के ऐसा करने की नौबत भविष्य में आएगी, क्योंकि प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा निश्चित तौर पे। ऐसा नहीं कि प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा, थोड़ा देरी से। देखिए गिरफ्तारी सबकी हो ही चुकी है, न्यायालय से उनको सज़ा होनी है, कोई नहीं बचेगा। अब राजस्व का मामला है तो जिस तरह से प्रशासन ने निकाल लिया कि हमारी ज़मीन है, लोग ये कह रहे हैं कि भाई लालता के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा दे दिया। पैसा दे के आदमी कितने दिन तक वो कर सकता है? ठीक है, हम कहते कोई छोटे मोटे कर्मचारी अगर पैसे पे बिक गए होंगे, लेकिन हर अधिकारी जो है पैसे पे बिकता नहीं है। ठीक है, तो आरोप सब लगाते रहते हैं, लेकिन अधिकारी जो काम करना है वो अपनी कलम को बचाते हुए करना है, उसकी कलम भी नहीं फंसनी चाहिए ना। कैसे बुलडोजर चला दे, कल को उनके खिलाफ नोटिस आ जाए, कोर्ट उनसे जवाब मांग ले। तो नहीं, अब तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश नया लागू हो गया है, तो बिना प्रक्रिया पूरी हुई तो कोई काम बस वही प्रक्रिया के तहत ही जो है कार्रवाई हो रही है। 1-2 अगर तारीख पड़ रही है तो थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है लोगों को, कि निश्चित तौर पे जो है फैसला आएगा, क्योंकि सरकारी ज़मीन है तो उसको सरकार जो है खाली कराएगी। और अब खाली कराने के बाद वहाँ पे जो मांग हो रही थी कि अनुराग की प्रतिमा लगाई जाए, वो लगता है कि नहीं लगता, ये देखने वाली बात है। लेकिन ज़मीन तो आज नहीं कल वो जो है बुलडोज़र उस मकान पर चलना है, ज़मीन वो खाली होगी क्योंकि सरकारी ज़मीन है जी। तो इन सब के बीच में अनुराग के पिता से आपकी कुछ बात हुई क्या? कुछ उन्होंने कुछ कहा? क्योंकि 11 तारीख को फिर से तारीख पड़ी है। देखिए वो पिता हैं और टूट से गए हैं, आप समझ सकते हैं। जिसकी इकलौती औलाद, इकलौता बेटा जो था वो दुनिया से चला गया, तो उस पिता के ऊपर इससे बड़ा वज्रपात क्या हो सकता है। तो एकदम से टूटे हुए हैं और वो कोई भी तारीख देखने की बात नहीं कर रहे कि मैं किसी तारीख पे कोर्ट नहीं जाऊंगा। लेकिन वहाँ के जो प्रधान हैं वो तारीख पे आए थे इस बार भी, और 11 तारीख को भी आएंगे वो प्रधान, और देखेंगे उस दिन क्या होता है। फ़िलहाल जब जिस दिन आदेश होगा, मुझे लगता है जब वहाँ पे ध्वस्तीकरण का आदेश होगा और जब कार्रवाई होगी, तब कहीं ना कहीं उस परिवार को थोड़ा सा उसके जख्म पे जो है मरहम लगेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे राजन मिश्रा जी, जिन्होंने बताया कि जस सिंह अन्ना के सुर आखिर क्यों बदले हैं। ऐसा लगता है कि हो सकता है गलती से उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उनके भी मन में अनुराग के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए तो उम्मीद रही होगी। फ़िलहाल 11 तारीख को फिर से जो है इस पर डेट पड़ी है 11 तारीख को, और देखते हैं उसमें क्या होता है।